फ्रेंड्स, रेट लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेट बढ़ती 2021 में पदों की संख्या वृद्धि, क्या पद 50,000 होंगे, साथ ही रेट का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी होगा या नहीं। इसके साथ ही रेट बढ़ती 2021 में सब्जेक्ट वाइज पदों की संख्या और रेट भर्ती की कट ऑफ क्या रह सकती है। इसके अलावा रेट की न्यू वैकेंसीज और रेट जो अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग कब तक दे सकते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लेके अंत तक वीडियो पूरा देखिए। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इस चैनल पर हम सभी वैकेंसी से जुड़ी सभी लेटेस्ट जानकारी लेके आते रहते हैं। साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का भी स्टडी मटेरियल आपके लिए जल्दी ही इस चैनल पे हम लेके आने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आपके रेट भर्ती के अंदर क्या स्कोर बन रहा है वो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं रेट भर्ती के अंदर पदों की संख्या क्या बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी, क्या पद जो है वो 50,000 हो सकते हैं। तो हमने इसके लिए ट्विटर पर लगातार अभियान जारी कर रखा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा इस संबंध में ट्वीट कीजिए कि रेट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। जहां पर भी शिक्षा मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है, जहां पर भी वो विजिट करते हैं, वहां पर भी इस बात को रखी जाती है कि रेट भर्ती के अंदर जो पदों की संख्या है उसमें वृद्धि की जाए। तो जहां तक संभव है बिल्कुल हमारी जो मुहिम हमने जो चलाई है रेट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर बिल्कुल सफल होगी। उसके लिए आपको भी लगातार सहयोग करते रहना है, ज्यादा से ज्यादा इस मामले में आपको ट्वीट करने हैं, जिससे हमारी बात की जो मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी तक है ज्यादा से ज्यादा हमारी बात पहुंच सके और वो जल्दी ही सकारात्मक निर्णय इस फैसले के ऊपर ले। अब कितने पद बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मांग है वो रेट भर्ती में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की है। तो कम से कम भी अगर आप मान के चले तो कम से कम 15,000 पद निश्चित रूप से बढ़ा सकती है सरकार। अगर हम लगातार प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस और शिक्षा मंत्री जी इस मामले में सकारात्मक फैसला लेंगे, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर संकेत दिए हैं कि वो रेट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारी आवाज जोर शोर से रहेगी तो हम इस पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर लगातार एक्टिव रहेंगे, तो निश्चित रूप से ज्यादा संख्या में पद बढ़ाए जाएंगे। तो बिल्कुल पूरी संभावना है कि रेट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। अब बात करते हैं कि रेट भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग कब तक दे सकते हैं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज पोस्ट का जारी नहीं किया गया। हालांकि हमने एक वीडियो तैयार कर रखा है 31,000 पदों की सब्जेक्ट वाइज क्या क्या पोस्ट रह सकती है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो वीडियो देख सकते हो। सब्जेक्ट वाइज पोस्ट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो 31,000 पदों का वर्गीकरण तो हमने बना रखा है, लेकिन पदों की जो संख्या है वो 31,000 से बढ़कर 50,000 होने की पूरी संभावना है। लेकिन 50,000 भी अगर नहीं होती है तो कम से कम 15,000 पद और बढ़ाने की पूरी संभावना है। उससे निश्चित रूप से कट ऑफ पे भी फर्क पड़ेगा, कट ऑफ कुछ कम रहेगी। अब कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी। जिस प्रकार से माहौल बना दिया गया है कि कट ऑफ इतनी हाई जाएगी, इतनी हाई नहीं जाएगी। हमने जो एनालिसिस करके आपको बताया था कट ऑफ का, आप हमारा चैनल विजिट कीजिए, वहां पर आप देख सकते हो कट ऑफ ऑल सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज हमने कई वीडियो तैयार कर रखे हैं, आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। अब बात करते हैं कि रेट अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कब तक दे सकते हैं। तो इस मामले में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि रेट भर्ती अभ्यर्थियों के अभी फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसके बाद में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में ज्वाइनिंग। तो ये प्रक्रिया लगभग फरवरी अंत तक जा सकती है। रेट अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने वाली बात जो है वो फरवरी अंत तक उनको और मार्च फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग देने की संभावना ज्यादा है। तो 10 दिसंबर तक संभावना है कि नोटिफिकेशन जारी कर दे दोबारा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब इससे अलावा एक बीच में एक बात और आती है कि क्या रेट का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी होगा, क्योंकि कई क्वेश्चनों पर आपत्तियां लगी हुई है और वो निश्चित रूप से क्वेश्चनों ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है, निश्चित रूप से उनके ऊपर फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में आने की संभावना है। तो जहां तक संभव है
अगर कोर्ट आदेश देती है, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के अंदर चला गया है, तो अब जहां तक संभव है तो कोर्ट इसके ऊपर अभ्यर्थियों के पक्ष में ही सकारात्मक निर्णय देने की संभावना है। तो उसको देखते हुए बिल्कुल निश्चित रूप से रेट का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी हो सकता है, जिससे अभ्यर्थियों को, कुछ अभ्यर्थियों को फायदा जरूर होगा 1-2 नंबर का इसके अंदर। तो संशोधित परीक्षा परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जो नोटिफिकेशन आने में निश्चित रूप से 10-15 दिन का डिले हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या रेट की न्यू वैकेंसी आएगी। तो देखिए, रेट के पदों की संख्या बढ़ाई जाती है तो भी न्यू वैकेंसी आएगी, और अगर नहीं बढ़ाई जाती है तो जो न्यू वैकेंसी है वो कुछ जल्दी आ सकती है। हालांकि दोनों ही प्रक्रियाओं के अंदर, दोनों ही मामलों में न्यू वैकेंसीज के आने की संभावना में लगभग 1 साल पूरा लग सकता है, यानी कि आपको अगले नवंबर तक वेट करना पड़ सकता है रेट की नई वैकेंसीज की घोषणा के लिए। तो ये थी। अब बात करते हैं कि जो रेट अभ्यर्थी हैं वो काफी सारे अभ्यर्थी चिंतित हैं, जिनका बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है, उसके बाद में भी वो असमंजस में है कि हमारा होगा या नहीं होगा। रेट के कट ऑफ तो बहुत सारे चैनल्स बहुत ज्यादा हाई बता रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक जो अनुमानित जो कट ऑफ हमने बताई आपको विश्लेषण करके, ऐसे नहीं, विश्लेषण करने के बाद में जो कट ऑफ आपको बताइए, आप चैनल विजिट कीजिए हमारा और वहां पर देखिए कि हमने कौन से सब्जेक्ट की, किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ बता रखी है। लगभग पूरी पॉसिबिलिटी की कट ऑफ उसी के आसपास जाएगी। आपका क्या स्कोर बन रहा है रीट वैकेंसीज के अंदर, आप हमें एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। उसके अलावा जो भी अभ्यर्थी सिलेक्शन की दौड़ में है वो अपने इंपोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है उनको तैयार करके रख ले, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। उसके बाद अलावा जिन अभ्यर्थियों का कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो वो भी आप नया बनवा के रखें। इसके अलावा आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है या आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट्स जरूर कर दीजिए, लेकिन आप सभी इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें कि रेट भर्ती के अंदर पदों की संख्या बढ़ाई जाए। अगर ऐसा होता है तो सभी अभ्यर्थियों को इसका फायदा होगा, जो भी वेटिंग लिस्ट में और जो बाउंड्री लाइन के ऊपर जो अभ्यर्थी हैं उनको निश्चित रूप से इसका फायदा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर 31,000 पोस्ट आती है, पोस्ट नहीं बढ़ाई जाती, तो किस हिसाब से इनका वर्गीकरण होता है, क्या लेवल 2 के ज्यादा पद आएंगे या लेवल 1 के ज्यादा पद आएंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि देखिए, ऐसे नहीं होता है कि लेवल 2 के ज्यादा पद निकाल दें, लेवल 1 के ज्यादा पद निकाल दें। साला दर्पण पोर्टल पर प्रत्येक सब्जेक्ट के और लेवल 1 के अलग से ओवरऑल और लेवल 2 के प्रत्येक सब्जेक्ट के जो पद हैं उसके आधार पर ही वैकेंसी में पोस्ट जारी की जाती है, और उनके अनुपात के आधार पर ही आपके पदों का जो वर्गीकरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जारी किया जाएगा। तो इस हिसाब से लेवल 1 के अंदर ही लगभग 17,000 पद आ जाते हैं, क्योंकि लेवल 1 की ज्यादा सीटें खाली है। तो उसको देखते हुए लेवल 1 में ही 17,000 पोस्ट आ जाएगी। तो बाकी लेवल 2 के लिए अगर अपन देखते हैं तो मात्र 31,000 पदों में तो केवल 14,000 के समथिंग पद ही बचते हैं, जिनमें भी इंग्लिश सब्जेक्ट के काफी अच्छे पद आ रहे हैं। लगभग इंग्लिश के 4,500 के आसपास पद आ रहे हैं, और हिंदी के लगभग 1600 के आसपास, 1600-1700, लगभग 1700 पद हिंदी के आ रहे हैं, और संस्कृत के लगभग 1300 पद के आसपास संस्कृत के पद आ रहे हैं, और पंजाबी के लगभग 200 पद, उर्दू के लगभग 50 से 60 पद आ रहे हैं। एसएसटी और साइंस के लगभग, एसएसटी साइंस दोनों की पद कम आ रहे हैं, दोनों की पद लगभग 3100, 3000 और 3100 के बीच हैं। तो ये जो पदों का वर्गीकरण है 31,000 पदों के लिए, लेकिन अगर पदों की संख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से इसमें लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लेवल 1 की तो ऑलरेडी काफी सीटें हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी मन में सवाल हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। इसके अलावा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।